नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। दिल्ली की सियासत इस वक्त रोहिंग्याओं पर आ गई है और पूछा जा रहा है ये किसके वोटर हैं या फिर इन रोहिंग्याओं के जरिए निशाना कहीं और साधा जा रहा है। आखिरकार क्या है इसके पीछे की सियासत और ये जो सियासत है ये किसको फायदा पहुंचाएगी और किसको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि रोहिंग्याओं की जो संख्या है वो दिल्ली में इतनी है कि वो विधानसभा चुनाव पर कोई खास असर डालने वाली नहीं है, न ही किसी विधायक को जिताने या हरवाने में भूमिका निभा सकती है। तो फिर आखिरकार इसकी पीछे की वजह है क्या? ये जो आज घुसपैठिए पकड़े गए हैं और जो धरपकड़ चली है जिसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जिन्होंने इनके फर्जी दस्तावेज बनाए और कुछ रोहिंग्या हैं। इसी पे पूरी चर्चा करेंगे। कुछ खास लोग मेरे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से और आम आदमी पार्टी से, लेकिन उससे ठीक पहले एक छोटा सा पैकेज, एक रिपोर्ट आपके लिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी बड़ी चुनावी घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी वादा किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हम 24 घंटे साफ पानी देंगे, प्लांट लगाकर अमोनिया को हटाएंगे, इसके साथ ही वहीं 2500 ट्यूबवेल भी लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजेंद्र नगर विधानसभा की एक कॉलोनी में आज से 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू हो रही है और बेहद जल्द इसे पूरे दिल्ली में शुरू किया जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह के वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली बार किए गए हो। इसके पहले भी केजरीवाल ने 3 बड़ी घोषणाएं की है। दरअसल बीते मंगलवार को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पूर्वी किदवई नगर से महिला सम्मान राशि योजना के लिए पंजीकरण का आगाज किया, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे और इसी तरह 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन भी जंगपुरा से शुरू हो गया है। बता दें, दिल्ली विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल साल 2025 में खत्म हो रहा है और फरवरी में चुनाव होने की संभावना है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने साल 2020 विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें अपने नाम की थी, जबकि साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में 70 में 67 सीटें जीतकर पूरे बहुमत से सत्ता अपने नाम। तो ये 2 योजनाएं यानी कि स्कीम पर स्कीम, इधर रोहिंग्याओं का मामला जो पूरे दिन आज छाया रहा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और कुछ घुसपैठियों को पकड़ा, ये चीज़ें निकल कर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने योजनाओं का आज उद्घाटन कर दिया या शुभारंभ कर दिया, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया महिलाओं सम्मान निधि के रूप में 2100 रुपये। तो 2100 रुपये क्या एक शुभ शगुन है आम आदमी पार्टी के लिए? ये सवाल है। दूसरा, जिस तरीके से बांसुरी स्वराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक निशाना साधा और दिल्ली की जनता के लिए जो जो कहा वो आज पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। तो बांसुरी स्वराज का बयान कि दिल्ली ठगी जा रही है और ये जो योजनाएं जो है वो किसी भी काम की नहीं है। 2 गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजलि कपूर धमेजा और अजहर अली। अजहर अली आम आदमी पार्टी से हैं और अंजलि कपूर धमेजा भारतीय जनता पार्टी से हैं। अंजलि, बांसुरी स्वराज ने आज जिस तरीके से काउंटर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो योजनाएं हैं और जो फ्री स्कीम्स हैं आम आदमी पार्टी की, उसको आड़े हाथों लिया है। मैं एक बार चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बांसुरी स्वराज ने जो कहा वो किस तरीके से कहा और उसका क्या फायदा होने जा रहा है दिल्ली की जनता को। देखिए, जनता, दिल्ली की जो जनता है ना और जो महिला है वो एक बार तो रेवड़ी मुफ्त की खा सकती है, बार बार नहीं खा सकती है। उसके बाद भी जो 5 योजनाएं उन्होंने पहले से दी हैं वो भी अभी एक्चुअल पोजीशंस पे नहीं है। हम सपनों का महल बना सकते हैं, हम शीश महल केजरीवाल जी अपने घर में तो बना सकते हैं, पूरी दिल्ली में अगर बनाते हमें बहुत खुशी होती। जितना पैसा उन्होंने अपने घर में लगाया वो हम सबके घर में लगता तो मौज और भी खुशी होती। तो
हमने 5 छोड़ दिए, हम 12 पे आ गए। क्या 5 का डाटा पूरा नहीं हुआ था अभी? 5 को भी अगर हम सक्सेसफुल करते, मैं कहती हूँ 90% तक तो करना ही चाहिए था। अब जो 90% तक नहीं हुई तो हम उसको फिर से 12 दे रहे हैं, तो कहां से हम उसको, पहले 5 तो होना चाहिए ना। 5 रेवड़ियां जो दी है पहले की मुफ्त की, पहले उसमें 5 लाते, नए स्कूल बनाते, स्विमिंग पूल्स बनाने थे, कितने सारे पॉन्ड्स बनाने थे, वाटर पॉन्ड्स, आप सबको पता होगा। हम असली के वाटर पॉन्ड्स देख रहे हैं आजकल बारिशों में। हम दिल्ली को खूबसूरत बनाएंगे। मतलब जो जो मतलब मेरे को तो अब हंसी आती है कि हम बसेस के लिए फ्री बसेस कहते हैं, लेकिन बसेस नहीं है हमारे पास। ये हमारी दिल्ली की जनता इमोशनल फूल कितनी बार बनेगी? कितनी बार फ्री के ठग, 2100 की स्कीम, कितनी स्कीम्स है जो उन्होंने बोली, क्या वो वास्तविकता में कभी भी उतरी है? कांग्रेस ने भी दी थी हरियाणा में जिताने से पहले। मतलब आप 5 स्कीम दे, 2 दे, आप 5 साल आपके पास डबल इंजन सरकार रही है हम पार्टी के पास। उनके पास काउंसलर्स भी अपने थे, एमसीडी भी अपनी थी, एमएलए भी अपने थे, तरक्की का पूरा स्तर का टाइम था उनके पास। एक भी योजना 100 में से 100% क्यों नहीं हुई? ठीक है। जब एक भी नहीं हुई और 12 की आप बातें करेंगे तो मेरे को तो हंसी आनी है ना। महिलाएं को बुद्धू कितनी बार बनाएंगे, इमोशनल फूल हम कितनी बार बनाएंगे? क्या बस हमारे लिए रुकती है? मैं हाथ दूंगी कि बस वाले रुक जा, वो कहेगा फ्री की सवारी है, आगे बढ़ जाएगा। हीन भावना आ गई है लड़का लड़कियों में। बस में चलते हैं ना, वो आंखों से ऐसे देख, पहले ना बस में क्या होता था, इज्जत देते थे, महिला को कहते थे बैठो। अब उनके मन में रोष होता है, ये तो फ्री की सवारी है। हमने दिल्ली को फ्री का रोष नहीं देना, इज्जत देनी थी। महिलाओं को पहले इज्जत दी जाती थी जो अब नहीं दी जाती है। उसका कहीं ना कहीं कारण केजरीवाल और आप पार्टी है। चलिए ठीक है। आप जी अजहर अली, आप बुद्धू बना रहे हैं महिलाओं को, अंजलि कह रही हैं आप बुद्धू बना रहे हैं दिल्ली की महिलाओं को, और जो सम्मान मिलना चाहिए था सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। ये महिला सम्मान निधि, ये भी एक धोखा है। कैसा सम्मान दे रहे हैं आप? देखिए, मैं भी अंजलि जी की बात सुन रहा था और इनकी बातें जब सुनना था तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि बेबुनियाद कुछ भी मुंह में आ जाए। भाजपा के लोगों की सबसे बड़ी खासियत, सर्वे में पता कीजिए, एक मिनट आप पता अंजलि जी, कीजिए। आपको बीच में बोला नहीं अंजलि, था, आप अंजलि, कृपया एक करके एक मेरी एक सुनने की हिम्मत मिनट, करें। अजहर एक मिनट, पहले ओपनिंग अंजलि जी, कमेंट आ मैंने जाए। आपकी बात सुनी, आप अंजलि, एक मिनट, अंजलि ओपनिंग देखिए, कमेंट आ जाए, सम्मान, फिर उसके बाद काउंटर करेंगे। इन्होंने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी की बात करी थी और सम्मान की बात करी थी, तो मैं इनका जवाब देना चाहूंगा कि जनता का टैक्स पे अगर सरकार जनता को कुछ लाभ देना चाहती है तो पहली चीज ये है कि ये कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये जनता का हक है, हम जनता को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, केजरीवाल जी ने घर बनाया, मैडम, हमारे टैक्स से बनाया, मैं आपके बीच में क्यों बनाया? बोला अंजलि जी, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। एंकर जी से मेरा निवेदन है कि मैडम अंजलि आने दीजिए ना, कृपया ओपनिंग बोलने के कमेंट मुझे आने बोलने का दीजिए, वक्त फिर दिया काउंटर जाए। करेंगे, एक दूसरे को काउंटर कीजिएगा। जी, दूसरी बात इन्होंने कही महिला की सम्मान की बात। कौन सी एक ऐसी वीडियो निकाल के दे दीजिए जहां पे महिला को सम्मान नहीं मिल रहा हो? महिला हमारी माता बहनें अगर बस में चल रही हैं और उनको पिंक कलर का टिकट दिया जा रहा है तो इससे बड़े सम्मान की कोई बात नहीं कि हम अपनी महिलाओं की कितने प्रति इज्जत करते हैं कि हमारी सरकार ने मुफ्त क्या कहते हैं बस सेवा का क्या कहते हैं लाभ दिया। और रही बात क्या कहते हैं जो छेड़छाड़ कर रहे हैं या इस तरीके की हीन भावना वाली बात आपने करी है, तो पक्का नहीं, छेड़छाड़ नहीं है, नहीं, छेड़छाड़ की बात नहीं ना अजहर अली, नहीं अजहर अली ना, छेड़छाड़ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया अंजलि ने। नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बात नहीं कहेंगे ना, मुझे बोलने का मौका बिल्कुल नहीं ना, गलत बात। मैं अंजलि जी की एक बात तो नहीं, आपने कहा छेड़छाड़ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, गलत बात क्यों बोलने देंगे हम अपने प्लेटफॉर्म पर? रख रहा हूँ जी। दूसरी चीज, मैं छेड़छाड़ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने छेड़छाड़ को भी रोकने का काम किया, हमने मार्शल रखे हैं, हमने बस के अंदर प्रोटेक्ट करे। दूसरी चीज ये आती है कि महिलाओं को हमने सम्मान देने का, हमने महिलाओं को आज भी हमने क्या कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में डाला कि हम 2100 की राशि दे रहे हैं, तो अपनी माताओं बहनों को दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ है? अब जवाब देना है मैंने,
कि हाँ, ये- बिल्कुल। मैंने जवाब दिया तो बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। मैडम, मैं पीसीआर से कहूंगा दोनों को स्क्रीन पर लाया जाए और काउंटर एक दूसरे पे चलेगा। बीच बीच जी। में आप ये इंटरप्ट करेंगे, आप फिर ये फिर मत मैं कहिए भी इनके दिक्कत बीच में कहाँ बात है। करूंगा। नहीं, अजहर अली, आपको अब काउंटर reply को- देने का मौका अजहर अली, मिलेगा, अब आप काउंटर जब होगा। अभी मुझे तो बोलने का मौका दीजिए। जी। भाजपा के लोग कहां तक दबाएंगे? सच आप कभी नहीं दबा सकते, लोगों तक पहुंची नहीं ये बातें। दूसरी चीज आती है, अगर हम महिलाओं को 2100 रुपए की धनराशि देने का काम कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? आप मुझे इसका रिप्लाई दीजिए। नहीं, आप हमसे मत पूछिए, अगर आप कोई- जवाब दीजिए। आप पूछिए मत, आप अपनी बात जवाब रखिए, दीजिए, फिर मैं पूछिए बोलूंगी मत आप। तो आप कहेंगे कि रख रही है बात। अरे आप मैडम, चाहते हैं कि मैं जवाब दूं तो मैं जवाब देती हूँ मैं तो एंकर साहब से कहता हूँ कि इनको ही बोलने दीजिए और अरे इनकी बात भाई के जवाब अजहर दे अली, दूंगा, क्योंकि बात रखने तो आप दे ही सवाल नहीं। पूछने आए हैं, ये जवाब आप- देने आए हैं, पहले बताइए। अब जवाब दूं कैसे? जी जी, जवाब दे रहे हैं बहन जी, आप बात तो सुनिए हाँ। हमारी। हाँ, मैं बिल्कुल मैंने आपकी बिल्कुल बात कि सुनी। आपने हीन भावना की बात करी। मैंने हीन भावना भावना कहा की नहीं आपने। बात की, महिलाओं आपने के कहा सुनिए, कि सुनिए। क्या कहते हैं, अगर मैं बाबा दोबारा पुलिस से को रिपीट चलता करती है, हूँ। तो वो आपको अलग नजर से देखता है। ऐसे मुझे एक बिल्कुल, वीडियो दिखा फ्री की दीजिए, नजर से देखता ये ऐसा मुझे आप ग्राउंड पे रिपोर्ट दिखा दीजिए कि क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, पुरुष खुश होता है बस में चढ़ के कि मेरी माता बहनों का टिकट नहीं लिया जा रहा। पुरुष खुश होता है जब उसकी क्या अच्छा, कहते हैं मैं बात बीवी करती- बहन माता क्या कहते हैं बस में जाती है, उसे पता है कि क्या कहते संतुष्टि हैं, नहीं है आप देने पैसे पे। की कोई मेरा दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सुनिए। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश होता है, किसी को हीन भावना नहीं है। अगर हमारी आप महिला, बताइए, आपकी हमारी बसेस माता कितनी बहनें है? अगर बीच में बस में मुफ्त आपकी सफर बसेस करेंगी कितनी है? तो इसमें आप हमारा हंसते हैं। खुशी का मतलब मुझे है। हंसी आती है आपकी बात पे कि आपकी बसेस आपकी कितनी बात- है। चलिए, डीटीसी की बताइए। दिल्ली की बसेस कितनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा आपने कौन सी तरक्की करी? कितनी बसेस आपने अपनी फ्री निकाली है? मैडम, पहली चीज। रोज नंबर वन, फेल आपकी सरकार। आपका दूसरी जानकारी चीज, दुरुस्त कर दूं मैं, आपकी बिल्कुल जानकारी कीजिए। दुरुस्त कर दूं, जो आपके अभी आपने क्या कहते हैं, हमारी पार्टी के हमारे महत्वाकांक्षी इंसान को मेरे को वॉशिंग दोबारा आपके से यहाँ बताइए, मशीन है कितनी जो बसेस कैलाश है? गहलोत को ले गए हैं, तो आप उनसे रिकॉर्ड ले लीजिए। वो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। कितने मैं प्रति तो हफ्ते आपको मन के जवाब बैठे, आपको कभी बताइए, 400 बसे, आप प्रवक्ता कभी हैं, 700 आपके बसे। पास डेटा आप है? देगी ना रिकॉर्ड आपके देखिए पास ना आप रिकॉर्ड- सिर्फ आरोप आप- प्रत्यारोप लगा सकते हैं, आप आपको उसका सिर्फ आंसर आरोप दीजिए। लगाना आता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अंजलि जी, हमारे पास मेरी बात कितनी सुनिए, बसेस है? मेरी बात सुनिए। आपको मैं न्यूज के माध्यम से आपसे पूछ रही हूँ कि हमारे पास, आप पार्टी के पास, दिल्ली सरकार के पास उसकी अपनी बसेस कितनी है? हमारी आप- सरकार की बस है, हम आपकी तरह क्या कहते हैं अपनी बस नहीं अरे करेंगे। बता दीजिए ये ना, लोगों के बीच अजहर अली की बता बसें। दीजिए, क्या हमारे दिक्कत है? 4000 है, आपने सुनिए, बता दिया, 4000 ठीक ही सुनिए, रबड़ी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से 6 महीने में सुनिए मैडम, सुनिए, फ्री की रबड़ी आप सुनिए। साल अरे में आप फ्री भी की दे दीजिए ना, कुछ नहीं, आपकी कुछ कई नहीं, राज्यों में कुछ सरकार है, आपकी कई मैं राज्यों तो में कह- सरकार है, आप भी फ्री की रबड़ी दे दीजिए ना। मतलब सरकार- पता है क्या है? मतलब क्या है? आपको सुनिए, आपको सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगाना आता है। ठीक है, बात- अपना 10 साल का कार्यकाल नहीं छुपा पाएंगे आप। 2014 से आपने 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। मुफ्त की रेवड़ी तो आपने बांटने की कोशिश करी, लेकिन आप विफल रहे। ना आप रोजगार दे पाए, ना आप 15 लाख रुपए दे पाए, ना आप प्रोटेक्ट कर पाए देश की महिलाओं को। आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मुद्दा आप घुमा रही है। मुफ्त की रेवड़ी आप राजस्थान में बांट रहे थे, क्या हुआ सिलेंडर का? जिलों का सिलेंडर का शहर- क्या हुआ? जिलों का अरे शहर, हरियाणा में रोजगार का क्या हुआ मैडम? आपने पंजाब से क्या? बेरोजगार हरियाणा में, हमें दिल्ली के सबसे वादे ज्यादा जानते हैं। बेरोजगार हरियाणा में, सबसे केजरीवाल ज्यादा जी ने क्राइम उत्तर प्रदेश में। वाह, दिल्ली वाह, में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस के हाथ में। दिल्ली दोबारा- पुलिस चलिए, किसके ठीक है, हाथ में? ठीक है, केंद्र ठीक है। सरकार के हाथ में। ठीक ठीक है। सरकार के हाथ में लॉ एंड चलो, ऑर्डर। ठीक है। आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, अजहर अली, अधूरा ज्ञान अंजलि, लेके आप बैठी हैं, सुन लीजिए। अपनी सरकार को, ठीक है। अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही है आप बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्यों फेल हुए? ठीक है, ये 9वीं और ठीक है। 11वीं में बच्चे क्यों फेल हुए? अंजलि, एक सरल क्वेश्चन अंजलि, था, आप अंजलि। बताइए। आप रिकॉर्ड लाइए, अंजलि, लाइए ठीक है। मैडम। सुनिए, अजहर अली, रिजल्ट आ रहे हैं स्कूलों में। आपके माध्यम आप मैंने कौन से रिकॉर्ड की बात कर रही हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुकिए, रुक जाइए, आप सिर्फ रुक जाइए, अंजलि रुक जाइए, आप बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, बोलते रहिए अजहर अली। चलिए, जिस तरीके के सियासी गर्मा गर्मी है अंजलि, और पूरे जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दिल्ली की जनता सब देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। 70 के 70 में आपका दूसरा साहब होगा आपका। चलिए, ठीक है, आप भी यहीं बैठी है और हम भी यहीं बैठे हैं। ठीक है, दिल्ली की जनता
दिल्ली केजरीवाल की जनता देख रही है आपको। बनेगा, आप वो किस सब तरीके से आरोप लगाते हो लोगों पे। आरोप आप नहीं है। महिलाओं पे आवाज उठा रही है। आप महिलाओं को हम अगर आप अपनी माताओं बहनों को मुफ्त की चीज दे रहे हैं तो आपको परेशानी क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई सरकार है। और स्टेटों में क्यों नहीं करवाते आप मुफ्त बस? क्यों नहीं करवाते? आपके तो पूरे पूरे राज्य है। आपके तो उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं पूर्ण राज्य है। आपका हरियाणा में पूर्ण राज्य है। क्यों नहीं देते आप? क्योंकि तो भाई साहब, आप महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ चलिए, नहीं करेंगे। अजहर अली और अंजलि कपूर आप धमेजा, महिलाओं को ऐसे आप बोलेंगे तो देश की जनता आपको सुन नहीं पाएगी। आप उसी बस से ट्रैवल करती होंगी अजहर अली जिस और बस से अंजलि आपको फ्री कपूर, टिकट मिलता होगा। दिल्ली आपको सुन नहीं पा रही है। इस तरह की वाद विवाद से कोई फायदा नहीं है। मुझे पीसीआर से कहना पड़ेगा कि आप लोग की वॉइस को भी डाउन कर दे। 2025 आप सुन लीजिए, आप शांत हो जाइए, सुन लीजिए पहले। आपकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा है। आपकी आवाज को कोई नहीं सुन पा रहा है, मैंने बंद करा दिया है। इस तरह की बात करने से कोई फायदा नहीं है। शांत हो जाइए, ठीक है। असल में क्या होता है कि जब किसी के पास कुछ होता नहीं है तो सोचता मुजोरी कर ले और क्या पता हमें क्या कहता हमारी बात दब जाए। जनता बहुत जागरूक है अंजलि जी, जनता बहुत जागरूक है। ठीक है, जनता जागरूक है। आप लोग जो है जिस तरीके से बहस कर रहे हैं ये बता रहा है कि दिल्ली का चुनाव कितना गर्म है और दोनों पार्टियों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। दोनों के लिए नाक का सवाल है। और नहीं, बिल्कुल आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप शो में आए खाम में उलझ रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। इनके पास कुछ नहीं है ना, इनके पास ना कुछ करने के लिए है, इनके पास ना कुछ रखने के लिए है। ठीक है, चलिए साफ होगा इनका। नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंजलि शांत, एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं। आपके संवाददाता करते और आप करते हैं, मैं क्या बोलूं आपको। ठीक है, अजहर अली प्रवक्ता बोलेंगे गलत बात। ठीक है, अंजलि शांत। अजहर अली मेरा सवाल है आपसे। ये जो आज रोहिंग्या के बारे में जितनी खबरें आई हैं और जिस तरीके से कहा गया, आप मुझे डरा रही है मैडम, आप मुझे भौ कर रही है, आप मुझे डरा रही है। मैंने कहा मैं तो आपका क्रिया की प्रतिक्रिया, आरोप पे प्रति आरोप है। आरोप क्या? फिर मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते भौ भौ कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेरे को कहेंगे कि मैं भौ भौ कर रही हूँ? नहीं, मैं आपको तो नहीं कहा मैंने। मैं महिलाओं को बड़ा सम्मान करता हूँ। आपने तो दिया, आपका बहुत सम्मान करता हूँ। अभी वो न्यूज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप महिला हो, आप हमारी बहन हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरी बहन हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिएगा, आप मेरी महिला बहन हो, मैं आपका बिल्कुल सम्मान करता हूँ। आप किसी भी दल में हो, आप किसी भी दल में हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा आपने क्या बोला। आप मेरी सुनिएगा, ये रिकॉर्ड है, लाइव है, और आप पार्टी को इसका आराम से तसल्ली से सुन लीजिएगा। बात को आप घुमाए ना, उसका जवाब दीजिए। अशर जी, पहले तो न्यूज चैनल पे आप महिला की बातें करते हैं और महिला को गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैंने किसी महिला को गलत नहीं बोला। नहीं, गलत बात है। नहीं, ठीक है, आप दोनों सुन लीजिएगा। आपने गलत बोला है। ठीक है, आप दोनों सुन लीजिएगा। महिलाओं की बात करके आप महिला के साथ गलत बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है। आप बात को घुमा क्यों रही है? आप बात का जवाब दीजिए ना। आपने बोला गलत है, आप सॉरी मैडम। नहीं, न्यूज चैनल में आपने कैसे बोला महिला के लिए? भाई साहब मैं देखिए, आप जी, अजहर अली और अंजलि कपूर, नहीं, ये गलत बात है। अगर आप इस तरह की हॉट टॉक करेंगे तो हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। और ये जो वाद विवाद चल रहा है ये किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचेगा। और दिल्ली की जनता आपको नहीं समझ पा रही है, नहीं सुन पाएगी। और रही बात किसने किसको क्या बोला है, वीडियो शेयर होगा, आप तक पहुंचेगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल एक सवाल है इसके ऊपर मेरा, मैं आम आदमी पार्टी से पूछ रहा हूं। आज पूरे दिन जिस तरीके से पिक्चर सामने आई रोहिंग्या को लेकर, दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई रही, और फिर बाद में आतिशी का जिस तरह से बयान आया कि स्कूलों के में भी अब चेकिंग होगी, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, तो आखिरकार ये वोटर किसके हैं? ये रोहिंग्या किसके वोटर हैं? ये आधार कार्ड कैसे बने? इनकी जो है बच्चों के एडमिशन कैसे हो गए दिल्ली के स्कूलों में? अब ये एक सवाल है। अब दिल्ली की चुनावी राजनीति में रोहिंग्या मुस्लिम्स आ गए, आप कैसे देख रहे हैं, बताइए क्या है काउंटर आपके पास? देखिए, मैं अपना एंकर साहब इस पे जवाब देना चाहूंगा। इंटेलिजेंस किसके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? दिल्ली पुलिस के हाथ में। तो हमसे तो सवाल आने दीजिए। नहीं, अंजलि नहीं, ऐसे नहीं, अंजलि ऐसे नहीं। हाँ, वो आपके हाथ में।
आधार कार्ड हमारे हाथ में, वो केंद्र की पॉलिसी है, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में होंगे, हमारे हाथ में क्या होगा? ना हमारे आपको हाथ में ज्यादा अच्छा पता है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका है? वो केंद्र हमने सरकार का है, आधार हमारा कार्ड की थोड़ी बात है। करी है, आधार आधार कार्ड की किसका बात है? आधार कार्ड बताइए। किसका है? वो तो आपका है, केंद्र सरकार का है। यूआईडीआई नहीं। किसका है? केंद्र सरकार का है। वो स्टेट गवर्नमेंट का है मैडम। आप स्टेट गवर्नमेंट की कह रही है कि आधार कार्ड हमारा है। भाई तो आप साहब आप बताइए। बात ही नहीं समझे, दोबारा से नहीं, उनकी आप- बात सुनिए, क्वेश्चन पे से इधर उधर मत होइए। उन्होंने नहीं, बहुत मैं क्वेश्चन बेहतरीन पे- क्वेश्चन मैं आप- पूछा है। मैं उनकी पहले बात आप पे मैं जवाब दे रहा आपसे था, आप अजहर बीच अली में आके अजहर आपने अली मुझे अजहर अली इंटरप्ट किया, मैं उनकी अजहर बात अली पे जवाब दे अजहर रहा अली था। अजहर अली सुन लीजिए। जी मान लिया जी। केंद्र सरकार का है आधार कार्ड, मान लिया इसका है, लेकिन 10 साल से आप दिल्ली में है, ठीक है ना, लगातार जिस तरीके से 2013 से आप दिल्ली के अंदर है। मैं ये मान के चलता हूं कि जो आदेश अभी आपकी पार्टी ने दिया, यानी दिल्ली सरकार ने दिया डॉक्यूमेंट्स चेकिंग का स्कूलों के लिए, बच्चों के, है ना, और उनके पेरेंट्स के, ये आदेश तो पहले भी दिया जा सकता था। अभी क्यों? जब ये रोहिंग्या पकड़े गए, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, एलजीबी सक्सेना ने आदेश जारी कर दी, उसके बाद ही क्यों जागे आप? पहले क्यों नहीं जागे? अरे जी, अभी आपने पिछले हफ्ते देखा था कि कितने वोटर हमने जगह जगह की विधानसभाओं का डेटा दिया। ठीक है। शादरा विधानसभा थी, लक्ष्मी नगर विधानसभा थी, गांधीनगर विधानसभा थी, अनेकों विधानसभाएं थी जिसका हमने रिकॉर्ड दिया कि कहीं पे 12,000, कहीं 20,000 वोट काटने का काम किया केंद्र सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तब हमने इसकी क्या कहते हैं आगे के लिए कि हम क्रॉस चेक कर रहे थे। जेपी नड्डा जी का बयान आया कि क्या कहते हैं ये रोहिंग्या के दम पे तो नहीं चुनाव जीतते होंगे, तो हमने उसका रिप्लाई दिया। संजय सिंह ने, माननीय हमारे सदस्य ने, क्या कहते हैं सांसद के सदस्य ने इसका रिप्लाई दिया जेपी नड्डा जी को, और उनसे कहा कि राम सिंह जी जो है, राम सिंह जी कहां से रोहिंग्या मुसलमान हो गए? राम सिंह जी कहां से रोहिंग्या हो गए? राम सिंह जी वसुंधरा में रहने वाले एक हमारे नागरिक है जिनका वोट काटने का काम किया। हम तो अपने लेवल पे, ग्राउंड पे, क्या कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को लगा के हम चेक करवा रहे हैं कि किस किस का वोटर कट ठीक गया। है, मैं क्योंकि स्कूलों जनवरी में जाके नहीं, वोटिंग लिस्ट अपडेट हो जाती है। इलेक्शन मुद्दा कमीशन ही चेंज कर देते की हैं। नहीं, वोटर लिस्ट में मत जाइए। मैं बात कर रहा हूं जो आदेश आज जारी हुआ, 10 साल से आपकी सरकार है, ये आदेश तो पहले भी जारी हो सकता था। नहीं सर, साल 6 महीने में हमारा ये काम चलता रहा है। मैं आपको दुरुस्त कर दूं जानकारी, हम अपने एसएमसी टीम के साथ, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ इसका काम करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज आदेश जारी करा है। आप पिछला रिकॉर्ड उतार के देख लिया, मैं आपको डिटेल भी सेंड कर दूंगा। ऐसा हमारा काम चलता क्यों नहीं रहता है। पास हुआ? एक साल से ऑर्डर क्यों नहीं पास हुआ? नहीं, मैं 6 महीने पुराना आपको ऑर्डर दिखा दूंगा। अभी आप एक साल कह रहे हैं, अभी आप 6 महीने कह रहे हैं, पहले डिसाइड कर 6 महीने में नहीं, प्रवक्ता गलत बात नहीं कर सकता। एसएमसी की आप चेक करिए, अंजलि जी मेरी बात सुनेंगी आप? 6 महीने या 1 साल? 6 महीने, 1 साल, पहले आप अपनी बात के स्टेटमेंट पे टिकिए। नो, आप बातों घुमाने आप पहले ये, मैं बात नहीं घुमाती, मैं तो आपको सही डायरेक्शन पे ला रही हूँ। मैं मुद्दा क्या है, आप 1 साल पहले कह रहे हैं या 6 महीने कह रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ हमने आज कहा, कर रही है, मैं आप मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। आप कह रहे हैं 6 महीने पहले करा, 1 साल पहले किया। मैं तो कह रही हूँ हमने अभी किया। हमने एलजी के द्वारा आपको मैसेज आया आपके पास, हम तो आज कह रहे हैं आपसे, हम तो 6 महीने पहले की बात ही नहीं कर रहे। आप लेके जा रहे हैं पुरानी पूरी कर बातें। लीजिए, उसके बाद मैं बोल लूंगा। आप बात पूरी नहीं, ये क्वेश्चन आप पे ही है, आपको ये जवाब देना है। चलिए ठीक है। आपका हो गया भाई सवाल। साहब तीसरी बार क्वेश्चन ये पूछेंगे। अंजलि, भाई साहब आप तीसरी बार फिर से पूछिए, शायद आंसर आ जाए। नहीं आने दीजिए। भाई साहब तो 6 दोबारा महीने में, से क्वेश्चन 6 पूछिए, महीने में तीसरी आपकी बार। 6 महीने में अगर तो मैं जवाब दे ठीक है दूंगा। अजहर, 6 महीने में आपकी एक ड्राइव चलती है जिसमें आप क्रॉस चेक कराते हैं, चेकिंग कराते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन बच्चा किस फैमिली से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहीं वो रोहिंग्या तो नहीं है या बाहर बांग्लादेश। नहीं, हाँ जी, हम क्रॉस चेक कराते हैं वोटिंग के आधार पे, आधार के आधार पे। बीच बीच पे एनजीओ भी आती है हमारे यहाँ, जैसे आईसीआई का भी क्या कहते हैं हेलमेट वितरण का हुआ था आप कार्यक्रम। मुद्दे से भाग रहे हैं। अरे आप मैडम, क्वेश्चन मैं उसका ही तो जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप मैं अपनी ऐसे एनजीओ डिबेट के नहीं कर माध्यम से पाऊंगा लेके जा रहे हैं। आप ये बताइए, आंसर दीजिए। अंजलि जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं उस पर ही तो आ रहा हूँ, मैं मुद्दा कहाँ भटका रहा हूँ। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बीच बीच में जैसे एनजीओ का भी कार्यक्रम चलता है स्कूल के अंदर, आपके भी एसएमसी क्या कहते हैं जहाँ पे 8 जगह आपके विधायक है, आप उनसे ही पता करिए। एमएलए रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं स्कूलों में। तो हम क्या करते हैं बीच बीच में 6 महीने 1 साल का, मैं यही आपको उदाहरण दे रहा था कि जैसे अभी एनजीओ आई। दीजिए, फैक्ट दीजिए कि आपने लास्ट टाइम कब करा और क्यों नहीं उसका आंसर निकला। अगर आपकी इस बात की जानकारी थी
तो ये सीएम ने कदम आज उठाया, ये 6 महीने पहले भी उठा सकती थी। 5 साल में, 10 साल में आपके पास सरकार थी, आपके 10 साल से कभी सरकार ने चेक नहीं कराया, कभी एनजीओ की बैठकें नहीं हुई, एसएमसी से कभी हुआ नहीं, तो इसका मतलब आपके पास ज्ञान नहीं था। ये 6 महीने पहले भी हमने चेक कराया था। मैं तो आपसे बात आपके ही लाती हूँ, 6 महीने भी चेक कराया था। तो फिर ये आपके पास आंसर क्यों नहीं आया? इलेक्शन तो पहले भी हुए, 2024 में भी हुए, तो आपने वोट 6 महीने पहले भी थे। हम यही तो सवाल उठा रहे हैं, आपने वोट काट दिए उनके, हम यही तो सवाल उठा रहे हैं बार बार। क्या वोट क्यों काट रहे हैं? 5-10 साल तक क्यों जाके किसके वोट काट रहे हैं? एक मिनट अंजलि, अंजलि एक मिनट, अंजलि एक मिनट, एक मिनट, आप वोट क्यों काट रहे हैं? हम यही तो सवाल कर रहे हैं। हाँ सवाल यही है, BLO सवाल तो यही आपके भी थे है, ना? सवाल यही है। अजहर आपके अली भी तो वोट आप क्यों ठीक काट है, रहे हैं? ठीक है, हमारा अजहर यही अली, तो सवाल है। अजहर अली सवाल यही है, ये लोग सरकारी होता है, सवाल आपका यही नहीं है। होता ना, एक मेरा मिनट, होता है। अंजलि, ये लोग अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सरकारी एजेंसी का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, हम वही तो बात कर रहे हैं आपसे। अजहर अली से मैं सवाल दुरुपयोग पूछूं? नहीं, अंजलि, सदुपयोग है, इसी बहाने अंजलि पता चला कि कपूर, इतनी प्रॉब्लम अंजलि क्यों नहीं है। कपूर, वरना आप लोग को 10 साल अरे ठीक है, अरे ठीक है, अंजलि कपूर हम यहाँ बैठे हैं ना, वसुंधरा में रहते हैं, ठीक है, हमारे देश के नागरिक है, दिल्ली के नागरिक है, ठीक उनका है। वोट क्यों काटा? ऐसे में कितने उदाहरण दूं आपको? चलिए, मैं ठीक यही है। तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ। वोट है। आपने क्यों काटा? राम सिंह जी 40 आप साल से रह रहे हैं क्वेश्चन- वसुंधरा में। आप अजहर अली, अजहर अली आप सवाल से इधर उधर भाग जाते हैं, नहीं गलत बात है अजहर अली ना, बता दिया था। नहीं गलत है अजहर अली, आप सवाल से उधर भाग जाते हैं। मैं रोहिंग्या से का सवाल पूछ रहा हूँ, राम सिंह के पास पहुंच गए आप। तो राम सिंह का वही तो सवाल है सर। नहीं, राम यदि सिंह- रोहिंग्या की चेकिंग हो रही है, आपने जिस तरह से आदेश जारी किए, ये आदेश पहले भी जारी हो सकते थे। आपने कहा 6 महीने में आदेश जारी होते हैं, हर साल ये ड्राइव चलती है, लेकिन अब राम सिंह वोटर लिस्ट में चले गए। आप ये बताइए कि इनके पास में आधार कार्ड कहां से आए, इनके पास वोटर आईडी कार्ड कहां से आए, यदि इन पर धरपकड़ हो रही है और आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कट रहे हैं इनके, तो क्या ये इनके नाम जो वोटर लिस्ट में है, यदि इनके नाम कटते हैं तो क्या दिक्कत है आपको इनकी नाम कटने में? रोहिंग्या के यदि वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? राम सिंह जी को रोहिंग्या बोलते हैं आप? अरे मैंने कब कहा राम सिंह रोहिंग्या है? आप फिजूल की बात कर रहे हैं बैठकर, आप एक नेशनल चैनल में बैठकर फिजूल की बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर, नागरिक है। गलत बात है। आप गलत बात मत कीजिए यहाँ बैठकर, आप रोहिंग्या पे जवाब दीजिए, राम सिंह के ऊपर लेकर मत जाइए, रोहिंग्या पे जवाब दीजिए। आप आपके पास में कोई जवाब है या नहीं है? देश में क्या कहते हैं, प्रदेश में उन्नति का काम किया, तत्व को नहीं बजाने का काम किया। रोहिंग्या चलिए। सदन में आपके क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं जेपी नड्डा, चलिए, बोल रहे हैं उस बात को। आज जिस तरीके से आज अजहर अली से आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से जिस तरह की बातचीत की गई, सवालों के जवाब मांगे गए, लेकिन वो घुमाकर इधर उधर लेके चले जाते हैं। डिबेट को डिरेल करने की पूरी कोशिश की है आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने। जिस तरीके से आज हमने बातचीत की, सवाल पूछा रोहिंग्या पर, वो राम सिंह पर वोटर लिस्ट में लेके चले गए। यदि हम दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं तो वो दूसरे मुद्दों पर लेके चले जाते हैं। इससे जो है कोई भी सार्थक चर्चा नहीं हो सकती है और दिल्ली की जनता को वो सही जानकारी नहीं मिल पाएगी जिसके बिहाफ पर वो ये मन बना सके, ये तय कर सके उसको वोट किस पार्टी को देना है, क्यों देना है। ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। आखिरकार प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो सही ढंग से जानकारी दें और मुद्दे से ना भटकाएं और डिबेट को डिरेल ना करें। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे पर आइए, आप दूसरे मुद्दों पर चले जाते हैं। ये कोई चुनावी चौपाल नहीं है, पंचायत नहीं जहां इस तरह की बात कर रहे हैं आप। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। हमने कोशिश की दोनों पार्टियों के नेताओं से, प्रवक्ताओं से बातचीत करने की कि सही जानकारी आपको मिल सके। आखिरकार ये जो योजनाएं लागू की गई हैं, स्कीम्स आपको दी गई हैं, इनका चुनाव में किस तरीके से फायदा होने जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर आम जनता को किस तरह से फायदा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा यदि हम जीत कर आएंगे तो ये आपको देंगे। इधर वहीं और भी पार्टियां जो है इस तरह की घोषणाएं करती हुई देखी जाएंगी दिल्ली के चुनाव में। तो आखिरकार क्या दिल्ली का चुनाव मुफ्त की स्कीम पर ही लड़ा जाएगा या फिर दूसरे मुद्दों पर भी लड़ा जाएगा? ये जो वाक युद्ध है ये बता रहा है कि दिल्ली की सियासत का तापमान बहुत गर्म है और कोई भी प्रवक्ता एक दूसरे को सुनने के लिए और समझने के लिए तैयार नहीं है। बिना सुने ही जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। पहले सुनिए फिर जवाब दीजिए, जिससे कि दिल्ली की जनता को पता चले आखिरकार सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि तभी आप मन बना सकते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप AB स्टार न्यूज।